भारत में कई रहस्यमयी जगह हैं जहां अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। झारखंड में रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर भी एक ऐसा ही शापित किला है जहां जाने पर रूह कांप जाती है और यहाँ होती रहती है कई अनहोनियां। हम बात कर रहे हैं राजा जगतपाल सिंह के किले की। जगतपाल का किला लगभग 200 वर्ष पुराना है। वज्रपात होने के कारण यह किला पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया है। दिन में भी स्थानीय लोग इस किले के अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ के लोग जो बताते हैं आज के दौर में उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। रांची के पिठोरिया गांव में 2 शताब्दी पुराना राजा जगतपाल सिंह का किला है। किसी जमाने में 100 कमरों वाला विशाल महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके खंडर में तब्दीली का कारण इस किले पर हर साल गिरने वाली बिजली है। आश्चर्यजनक रूप से इस किले पर दशकों से हर साल बिजली गिरती आ रही है, जिससे कि हर साल इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिर जाता है। दशकों से ऐसा होते रहने के कारण यह किला अब बिल्कुल खंडर हो चुका है। आप माने या ना माने, लेकिन गांव वालों के अनुसार इस किले पर हर साल बिजली एक क्रांतिकारी द्वारा राजा जगतपाल सिंह को दिए गए श्राप के कारण गिरती है। वैसे तो बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन एक ही जगह पर दशकों से लगातार बिजली गिरना जरूर आश्चर्य की बात है। अब हम बात करेंगे कि कौन थे राजा जगतपाल सिंह। इतिहासकारों के अनुसार पिठोरिया प्रारंभ से ही मुंडा और नागवंशी राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। यह इलाका 1831 से लेके 1832 में हुए कोल विद्रोह के कारण इतिहास में अंकित है। पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह ने चहुमुखा विकास किया, उसे व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया। वो क्षेत्र की जनता में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों ने उनका नाम इतिहास में खलनायकों और गद्दारों की सूची में शामिल करवा दिया। सबसे पहली गलती तो उन्होंने 1831 के विद्रोह के समय की। 1831 में सिंध राय और बिंद राय के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अनजान अंग्रेज विद्रोह को दबा नहीं पा रहे थे। इसलिए अंग्रेज अधिकारी विल किंगसन ने राजा जगतपाल सिंह के पास सहायता का संदेश भिजवाया, जिसे जगतपाल सिंह ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजों की मदद की। उनकी इस मदद के बदले तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने उन्हें 313 रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन दी। दूसरा और सबसे बड़ा गुना उन्होंने 1857 की क्रांति में किया। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए उन्होंने पिठोरिया घाटी की घेराबंदी की थी, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल न हो सके। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारियों की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज तक पहुंचाते थे। राजा के प्रति नाराजगी इस कदर व्यापक थी कि उस समय क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने उन्हें सबक सिखाने पिठोरिया पहुंचे और उन पर आक्रमण किया। बाद में वे गिरफ्तार हो गए और जगतपाल सिंह की गवाही के कारण उन्हें 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के सामने कदम्बों के वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया गया। जानकार बताते हैं कि उनकी ही गवाही पर कई अन्य क्रांतिकारियों को भी फांसी पर लटकाने का काम किया गया था। लोगों की मान्यता है कि विश्वनाथ शाहदेव ने जगतपाल सिंह को अंग्रेजों के साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर यह शाप दिया गया कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल उस समय तक वज्रपात होता रहेगा जब तक यह किला पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। तब से हर साल पिठोरिया स्थित जगतपाल सिंह के किले पर वज्रपात होता रहा है। इस कारण यह किला खंडर में तब्दील हो चुका है। वैज्ञानिक इस किले पर बिजली गिरने के दूसरे ही कारण बताते हैं। उनके मुताबिक यहाँ मौजूदा ऊंचे पेड़ और पहाड़ों में मौजूद लौह अयस्कों की प्रचुरता दोनों मिलाकर आसमानी बिजली को आकर्षित करने का एक बहुत ही सुगम माध्यम उपलब्ध कराती है, जिस कारण बारिश के दिनों में यहाँ अक्सर वज्रपात होता रहता है।
लेकिन लोगों का सवाल यह है कि यह किला जब दशकों तक आबाद रहा तब क्यों नहीं बिजलियां गिरी, जबकि उस वक्त आज से ज्यादा पेड़ और लौह अयस्क था। राजा जगतपाल सिंह का यह 2 मंजिला महल लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें कि 100 से ज्यादा कमरे थे। यह किला लाल रंग का था, जो कि पत्थरों, ईंटों और चूने से बना था। इस महल की खासियत यह थी कि इसमें मुगल कालीन वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा उन्होंने रानियों के नहाने के लिए तालाब और पूजा के लिए एक शिव मंदिर भी बनवाया था। तालाब तो अभी भी सही सलामत है, पर मंदिर खंडर हो चुका है। इतिहास गवाह है कि गलतियां ऐसी करो जिसे माफ किया जा सके। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।